यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक हम सबको परमेश्वर ने संभाला है और ये सुंदर सा अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम बात कर पाएँ। आज का वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के विषय, और हम वचनों में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। जिसने भी परमेश्वर में विश्वास किया उसके जीवन में तमाम प्रतिज्ञाएं पूरी हुई परमेश्वर के द्वारा। उदाहरण के तौर पर हम अब्राहम के जीवन को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वादा उसके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर में विश्वासी बना रहा और अंत में परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अंत तक परमेश्वर में विश्वासी बने रहें, वचनों पर विश्वास करें। हम कभी किसी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े। हमेशा हम परमेश्वर में विश्वासी बने रहें। विश्वास के साथ हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनको हम करते रहें। हम विचलित ना हो, परेशान ना हो। परमेश्वर ने जो भी जिम्मेदारी दी है, चाहे वो हमारे सेवा का काम हो, चाहे हमारे घर के प्रति जिम्मेदारी हो, चाहे हमारे बिजनेस के प्रति जिम्मेदारी हो, परमेश्वर के द्वारा हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसमें विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। हमें निरंतर उन कामों को करते रहना है। काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें उससे भागना नहीं है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा या हमें काम को करते हुए बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट सहना पड़ रहा है। प्रियो, उनसे भागना नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना है। हमें डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कभी हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। आज हम पीछे हट जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि हम डरते हैं। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है और यही कारण है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें अधिकार दे दिया है। शत्रु की सारी सेना पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुमको अधिकार दे दिया है। तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वासी बने रहो, अंत तक विश्वासी बने रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में वादे को पूरा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। पूरे अधिकार के साथ शैतान के कामों को हमें नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम से। वो हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। जब प्रियो हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम नहीं कर पाएंगे। हम आत्मा से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर डर है कुछ खोने का, नुकसान होने का। हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ है कि ये परेशानी कभी जाएगी नहीं, जाएगी या नहीं जाएगी, हम इसका सामना कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कमज़ोर हैं। इस प्रकार से
शैतान तमाम बातों को मन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वचन ये कह रहा है कि मैंने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया है, तुम उसका इस्तेमाल करो, तुम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। प्रियो, यीशु कहते हैं शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुमको मैंने अधिकार दे दिया है। शैतान हमारी प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रियो, प्रार्थना में जब हम बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। यीशु के नाम से हमारी सहायता होती है। भले ही हमारी प्रार्थना का उत्तर आज हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अवश्य मिलेगा। हमें ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को विजय करना चाहता है। हम आज पीछे हट जाते हैं। दुख या कष्ट या परेशानी जैसे ही आती है हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और जो लोग कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, जो लोग विश्वास में बने रहते हैं, नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, परमेश्वर में अंत तक विश्वासी बने रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। और परमेश्वर यही आपसे और हम सबसे यही चाहते हैं। जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उनमें विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर उनसे यही चाहते हैं कि वो विश्वासी बने रहें। पवित्र आत्मा में भरकर प्रियो, जब हम सब प्रार्थना करते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति या तंत्र मंत्र की शक्ति, डराने वाली शक्ति, नाश करने वाली शक्ति हमें छू नहीं पाएगी। क्यों नहीं छू पाएगी प्रियो? क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में। वो हमारी सहायता कर रहे हैं। चारों ओर से यीशु प्रभु के लहू ने हमें घेर कर रखा, एक बाड़ा बना दिया है, और उस बाड़े को शैतान छू नहीं सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि वो कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करता रहेगा, बार बार वो कोशिश करेगा, लेकिन बार बार हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्रभु में विश्वास है। वो हमें छू नहीं सकता। प्रियो, अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखे, उसको बुझने ना दे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी तो अवश्य है कि शैतान उसमें झुलस कर नष्ट हो जाएगा। मतलब शैतान हमें या आपको छूने की कोशिश तो करेगा, वो जैसे ही कोशिश करेगा तो खुद नष्ट हो जाएगा, वो खुद नष्ट हो जाएगा। प्रियो, कैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रियो, वो हमें सिखाता है, वो हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है, शैतान से लड़ने की हमको ताकत देता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया है। उस अधिकार का तुम इस्तेमाल करो। बैठे मत रहो, डरे मत रहो, रोते मत रहो, आंसू मत बहाते रहो, अपने दुखों को दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ। मेरे सामने आओ, मेरे पास सामने घुटने टेक कर तुम प्रार्थना करो बैठकर। मैं हूं तुम्हारे लिए, मैंने तुमको अधिकार दे दिया है। प्रियो, आज हम क्यों दुखी होते हैं? आप यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण रखें। जब हम यीशु के कष्ट और दुख को, जो उसे कलवरी क्रूस के ऊपर उस समय पर हो रहा था, लोग जो उसे दर्द दे रहे थे, प्रियो, वो दर्द सहता जा रहा था। किसके लिए? हमारे लिए। उसे भी दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, खून बह रहा था, कांटों का ताज चुभ रहा था, लेकिन हमारे लिए वो सहन कर रहा था ना। इसलिए प्रियो, कभी भी अपने किसी भी
दर्द या दुख से घबराए नहीं। यीशु के दुख के आगे हमारा दुख कुछ भी नहीं है। यीशु के कष्ट के आगे हमारा कष्ट कुछ नहीं है। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुखी होते हैं। हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता तो हम दुखी होने लगते हैं। प्रियो, दुखी बिल्कुल ना हो। आज अपने हालातों से डरे नहीं। आज संसार में बहुत से लोग परेशान हैं। वो दुखी होते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर के अनुसार मांगे, आत्मा में भरकर प्रार्थना करें। उसने जो आपको अधिकार दिया उसका सही इस्तेमाल करें। किसी भी अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो कोई भी अधिकार हो। प्रियो, परमेश्वर में बने रहें, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखें। निश्चय ही हम यीशु के नाम से हर एक हालातों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें हालातों का सामना करना है, उससे भागना नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दे दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर यीशु कहते हैं तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, विश्वासी बने रहो। आज हालात चाहे जैसे हों, वो हालात मैं बदलूंगा। मैं हूं तुम्हें सुख और शांति देने वाला। तुम विश्वासी बने रहो, अंत तक विश्वासी बने रहो। हालातों का डट कर सामना करो। शैतान किसी भी तरह से तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा लहू तुमको सुरक्षा दे रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम प्रार्थना करते रहो। तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस, जो कुछ भी है, जहां भी कमी घटी है, जहां पर भी परेशानी है, जहां पर भी दुख है, वो सब दूर हो जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। यीशु प्रभु बार बार हमें यही कह रहे हैं कि तुम विश्वास रखो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। प्रियो, धीरज रखें, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आप परमेश्वर के, यीशु प्रभु के नाम से विजयी होंगे, अवश्य होंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम में हालेलुया सामर्थ है, शक्ति है। जो कोई यीशु के नाम को लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। प्रभु अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। जिन भाई बहनों के जीवन में आज दुख है परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु ने सारे अधिकार दिए हैं, शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया है। हालेलुया। निरंतर हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में सुख और शांति को लेकर आइए। हर एक दुष्ट शक्ति से हालेलुया उनकी रक्षा कीजिए खुदाबंद। ओ चारों ओर से अपने लहू के बाड़े से बांध कर दीजिए खुदाबंद। उनके परिवार को सुरक्षा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, सहायता कर, हमारे भाई बहनों की रक्षा कर प्रभु जी। हालेलुया। हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु जी। जो बीमार हैं परमेश्वर उन पर अपने हाथों को बढ़ाइए ईश्वर राजा। हालेलुया। उनको चंगाई दीजिए राजा। हालेलुया। ओ खुदाबंद, किसी भी कार्य में परमेश्वर शैतान कभी रुकावट नहीं बन सकता। हालेलुया। क्योंकि हमने यीशु प्रभु के नाम को जान लिया है, हमने यीशु प्रभु के नाम में विश्वास कर लिया है। निरंतर हम प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु एक दिन हमें अवश्य विजय करेगा, अवश्य परमेश्वर हालेलुया हमें कुछ स्थान देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दुख, दर्द को दूर करने वाला एकमात्र नाम है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया सहायता मिलती है। यीशु के नाम में हालेलुया सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में प्रभु जी हालेलुया तमाम रुकावटें प्रभु आप दूर कीजिए और अपने निकट परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया खुदावंद ओ प्रभु जी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबका जीवन तुझ में प्रभु जी आनंदित रहे।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।